गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। तो हमें बात करेंगे यहाँ निक्कू सुमित के बारे में, जो उनके साथ में हुआ है। सभी लोगों को अब पता चल गया होगा कि भाई उनका मिस कैरेज हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करेंगे। अभी शायद 20 या 21 तारीख को ही जो निक्कू है उनकी एक शॉर्ट वीडियो आई थी। शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो दोबारा से जाके देख सकते हैं आप। उन्होंने ब्लैक ड्रेस में एक शॉर्ट वीडियो आई थी और वो बोल रही थी कि 21 तारीख मेरे लिए बहुत खास दिन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। उनकी प्रेगनेंसी की आशंका जो है वो काफ़ी टाइम से लगाई जा रही है कि वो प्रेग्नेंट है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जो कि मैं क्लियर करूँगी। साथ में एक चीज़ और बता दूं, मैं उनके कमेंट सेक्शन में मैंने उनके या कामनी जी के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा। सुमित जी वीडियो डाले, उसमें किसी का कमेंट था कि मेल फीमेल चेक करवाया है और अबॉर्शन करवाया है, और फिर कुछ दिन बाद व्लॉग डालेंगे कि मिस कैरेज हो गया। कल मैंने पढ़ा था ये कमेंट, अब पता नहीं, भगवान जाने, बस जो हो भगवान उसको जल्दी ठीक कर दे। ये कमेंट था, ठीक है। यहाँ पर फिर किसी का रिप्लाई भी आया हुआ था कि हाँ हो सकता है उसको लड़के की पड़ी हुई थी। पहली बात तो ये, क्या आपको पर्सनली उन्होंने बताया फ़ोन करके कि लड़के की है, मुझे लड़की है या मुझे चाहिए? अगर किसी के यहाँ पहली बच्चा लड़की हो तो वो लड़का मांगे तो इसमें तो शायद कोई बुराई नहीं है, और किसी के पहली चाइल्ड अगर लड़का हो और वो लड़की मांगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो इसमें अगर वो चाहती हैं कि उनके घर में लड़का हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे अबॉर्शन वाली बात कही गई है वो झूठ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। आपने निक्की को देखा होगा, उनको देखकर नहीं लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अब थोड़ा थोड़ा वो अपने पेट को छुपाने लगी थी। यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि या तो शुरुआत हो, शुरू के 1-2 महीने हो, या फिर 3 महीने हो। अब जब तीसरा महीना होता है, तीसरे महीने के बीच में एक टेस्ट होता है जिसको ST टेस्ट बोलते हैं, और डबल मार्कर टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं ये, एक स्कैन है ST टेस्ट और एंटी टेस्ट, और स्कैन होता है, और जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें डबल मार्कर टेस्ट होता है। ये बेसिकली ये जानने के लिए होता है कि बच्चे के अंदर जो अंग है वो ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और बच्चे के अंदर कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, या बच्चे किसी तरीके से जो है सही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर दो चीज़ एडवाइस करते हैं, अगर उसमें जो है चीज़ें सही नहीं आती है तो दो चीज़ें एडवाइस करते हैं। पहले तो एक टेस्ट होता है, वो एडवाइस करते हैं, कुछ टाइम बाद वो टेस्ट किया जाता है, वो एडवाइस किया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस टाइम पर डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा ठीक हो, आप इसको हटवा लीजिए। तो ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है कि ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि निक्की ने पहले ये बोल दिया था कि 21 तारीख को मेरा टेस्ट है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो टेस्ट वगैरह थे जो उनके होने थे, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो उनको नेचुरली वो चीज़ें करवानी थी। और ये बहुत सी महिला के साथ में आज के टाइम में हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि उनका जो हार्ट बीट का टेस्ट है वो होने वाला हो और उसमें हार्ट बीट ना आई हो। काफ़ी दिनों से वो परेशान चली थी, क्योंकि हार्ट बीट आने के लिए 6 वीक से लेके कुछ टाइम तक का टाइम दिया जाता है। अगर उसके बीच में हार्ट बीट नहीं आई तो उसको भी, बच्चे को जो है डॉक्टर हटवा देती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि निक्की का जो टाइम है वो साफ देखने में पता चला था कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि उनको कुछ चीज़ें बाद में सोचने का मौका मिले। अब ये चीज़ें मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने। ऐसे ही किसी पे उंगली उठाना बहुत ज़्यादा गलत होता है। जो लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की का टेस्ट करा दे, तो पहले तो बात ही बोलूँ, 3 महीने तक और 4 महीने तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% आप श्योर हो जाए कि क्या है। अगर कोई ये टेस्ट करवाना भी चाहता है, क्लियर चीज़ें बोली हूँ मैं, पहले तो इंडिया में इलीगल है, नहीं होता है। अगर कोई करवा रहा है या कोई कहीं कर रहा है तो उनको जो है पुलिस ले जाती है, उनके ऊपर उनके जो क्लिनिक वगैरह है वो सब बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो छुप के काम करवाते हैं। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वो करते हैं, वो 5th मंथ में करते हैं वो टेस्ट, 4 मंथ के बाद में और 5th मंथ के करीब में करते हैं, जिससे कि ये 100% श्योर हो जाए। और उसमें भी 100% श्योर नहीं होता कि लड़का है या लड़की है, ये मैं बात क्लियर कर दूँ आपको।
कि भाई लड़का है या लड़की है। उसके बाद में जो है लोग ऐसा काम करवाते हैं जो कि बहुत ही, मेरे ख्याल से तो मतलब जो औरतें ऐसा करवाती है वो राक्षस ही होती होगी जो इस तरीके से की चीज़ें करवाती है। तो निक्की को देख के यहाँ कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है या कुछ है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंसान थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए कि अगर उनके बच्चे में, क्योंकि ये चीज़ निक्की के साथ में पहले भी हो चुकी है, फर्स्ट चाइल्ड में सेम चीज़ हो चुकी है, उनके बच्चे में प्रॉब्लम थी, ये चीज़ हो सकती है और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी यही हो और उसी वजह से वो इतना ज़्यादा डरी हुई हो। तो पहले तो इंसान को वेट करना चाहिए कि आखिर वो लोग बताते क्या है कि मिसकैरेज खुद हुआ है, क्योंकि 3 महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आपका पहली बार हो जाए या कुछ ऐसी आपको दिक्कत हो, हेल्थ आपकी अच्छी ना हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। लेकिन जहाँ तक वो रिजल्ट वाली बात और चीज़ें बता रहे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनका एंटी या डबल मार्कर जो स्कैन हुआ है वो अच्छा नहीं आया होगा, या फिर उसके बाद जो डॉक्टर ए को टेस्ट बोलते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो इस वजह से उन्होंने वो हटवाना ज़रूरी समझा। बट यहाँ पर लोगों को यह बात बताना कि उनको तो लड़का चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, प्लीज़ ये गंदी गंदी सोच ऐसे किसी पर मत थोपे, ये बहुत गलत है। और अपनी ही तरफ से बातें बनाना, अपनी ही तरफ से चीज़ें बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। अगर वो चाह भी रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर वो चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें कोई करवाता है कि भाई है और उसके बाद हटवा रहा है तो वो चीज़ गलत हो जाती है। बट उसके सबूत अगर किसी के पास में नहीं है तो आप ऐसे एलिगेशंस किसी पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इलीगल होते हैं। तो कुछ भी अगर आपका कमेंट सेक्शन में आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपका नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए इतनी इलीगल चीज़ें ना बोले जिस पर आपके ऊपर एक्शन हो जाए। बाद में फिर लोग बोलते हैं अरे इसने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर आप किसी महिला पर ये एलिगेशन लगाएंगे कि इसने तो भाई अपना अबॉर्शन करवा लिया, उसको तो लड़का ही चाहिए था, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है और लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो थोड़ा सोच समझ के बोलें। अब लोग बोलेंगे कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या एक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रही हूँ कुछ चीज़ें बोलने से पहले ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी उनके सब्सक्राइबर ऐसे होंगे या दूसरों के सब्सक्राइबर या किसी और के सब्सक्राइबर जो उनको पसंद नहीं करते, जो माँ बन चुकी हैं और माँ या आगे फ्यूचर में बनेंगी, क्योंकि मोस्टली उनके सब्सक्राइबर लेडीज़ है। तो आप लोग अपनी जगह पर आके सोचिए कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें जा चुकी है तो आप किन किन चीज़ों से गुजरी हो। थोड़ा सा अगर साइंस और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता 3 महीने में 100% श्योर हो जाएगा अरे ये सब चीज़ें करवा लेगा। वो भी वो इंसान जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जो बीमार है और जो कि इलाज से बेबी कंसीव कर रहा है, वो ऐसा काम क्यों करवाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।